कक्षा 10 में समस्त भैया बहनों का हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आज हम वीडियो की श्रृंखला में सत्व संधि के विषय में पढ़ेंगे। तो देखिए, सत्व संधि की पहचान क्या होती है। यदि प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो तथा दूसरे पद के प्रारंभ में कैफ है, प है हो तो अर्ध विसर्ग हो जाता है। किसके स्थान पर हो जाता है? विसर्ग के स्थान पर। जैसे हमने देखा है कि प्रथम पद के अंत में क्या है? विसर्ग। प्रथम पद के अंत में क्या होना चाहिए? विसर्ग। और दूसरे पद के प्रारंभ में कैफ है और पैफ है। इनमें से कोई सा भी वर्ण हो, दूसरा पद या तो कैसे प्रारंभ हो, या ख से, या फिर प से, या फिर फ से। यदि इनसे प्रारंभ होते हैं तो इस विसर्ग के स्थान पर आपको अर्ध विसर्ग कर देना है। क्या करना है जी? अर्ध विसर्ग करना है। अर्ध विसर्ग कैफ होने पर भी अर्ध विसर्ग करेंगे और पैफ होने पर भी अर्ध विसर्ग करेंगे। वैसे तो कैफ से पूर्व अर्ध विसर्ग आता है, उसका नाम होता है जिह्वामूलम, और पैफ से पूर्व अर्ध विसर्ग आता है, उसका नाम होता है उपधमानीय। लेकिन हमारा जो लेवल है, उस लेवल के आधार पर हमको इसे अर्ध विसर्ग के रूप में ही जानना है। तो देखिए, पहचान देखिए हमने कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और दूसरे पद के प्रारंभ में कैफ है या पैफ हो तो उसके स्थान पर क्या करते हैं? अर्ध विसर्ग करते हैं, विसर्ग के स्थान पर। जैसे उदाहरण हम देखते हैं कि प्रथम पद हमारे पास में क्या है? बालक है, और बालक के अंत में क्या आ रहा है? विसर्ग। और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या आ रहा है? ख। तो देखिए, यहां पर तो हमको विसर्ग मिल गया और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या मिल गया? ख। क्या मिला है? ख। तो देखिए, ख मिला है तो हमको क्या करना है? अर्ध विसर्ग करना। किसके स्थान पर? विसर्ग के स्थान पर। जो विसर्ग है, इस विसर्ग के स्थान पर आपको क्या करना है? अर्ध विसर्ग। तो क्या बनेगा यहां पर? जैसे लिखा मैंने बालक लिखा। अब बारी किसकी है? विसर्ग की। विसर्ग के स्थान पर हम क्या लिखेंगे? अर्ध विसर्ग लिखेंगे। क्या लिखेंगे? अर्ध विसर्ग। तो हमने क्या लिखा है? अर्ध विसर्ग। और इसके बाद में जो शब्द है उसको वैसे के वैसे लिखना है। और यहां पर क्या लिख दिया हमने? खेलती। तो क्या बन गया हमारे पास में? बालक है, खेलती। इस प्रकार से यहां पर। इसके बाद हम देखते हैं कृषक है, करसती। देखिए, विसर्ग आ रहा है और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या मिला हमको? क मिल गया। जब क मिल गया तो इस विसर्ग के स्थान पर हम क्या करेंगे? अर्ध विसर्ग कर देंगे। तो कर दीजिए, लिखा मैंने कृषक है और यहां पर अर्ध विसर्ग। और इसके बाद में क्या है? करसती। तो यहां पर करसती। अगला उदाहरण देखिए, उदाहरण है छात्र है, पठती। तो प्रथम पद के अंत में क्या है? विसर्ग है। दूसरे पद के प्रारंभ में क्या आ रहा है? प आ रहा है। तो देखिए, विसर्ग है और यहां पर क्या मिला हमको? प। तो प मिला है तो इस विसर्ग के स्थान पर हमको क्या करना है? अर्ध विसर्ग करना है। क्या करना है जी? अर्ध विसर्ग। तो यहां पर हम लिखेंगे इसमें छात्र है और यहां पर लिखा है क्या? पठती। इसके बाद में अगला है हमारे पास में वृक्ष है, फलती। देखिए, यहां पर वृक्ष के अंत में क्या आ रहा है? विसर्ग है और दूसरे पद के प्रारंभ में क्या आ गया है? फ आ गया है। तो फ को देखने के पश्चात हम इस विसर्ग के स्थान पर क्या करेंगे? अर्ध विसर्ग कर देंगे। तो यहां पर क्या बनेगा? वृक्ष है। क्या है? वृक्ष है, अर्ध विसर्ग। इसके बाद क्या है? फलती। क्या है? फलती। देखिए, ये हमारी क्या हुई है? सत्व संधि। और सत्व संधि का कौन सा नियम है? ये तीसरा नियम है। सत्व संधि का तीसरा नियम है। ध्यान रखें, ये जो संधि होती है ये विकल्प से होती है। किससे होती है? विकल्प से। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विकल्प का तात्पर्य क्या होता है। विकल्प का मतलब होता है कि आप उसमें संधि कर भी सकते हैं और संधि नहीं भी करें, यानी एक संधि के दो रूप बनते हैं। विकल्प का मतलब है एक ही संधि क्या बनते हैं? दो रूप बनते हैं। तो एक रूप तो हमारा ये बन गया और दूसरा रूप क्या बनेगा? दूसरा रूप हमारा ये बनेगा कि आप इसको वैसे की वैसे लिख देंगे, केवल प्लस का चिन्ह हटा देंगे। जैसे हमने इसको लिखा, फिर से बालक है, खेलती। तो यहां पर मैंने क्या लिखा? इसको वैसे ही वैसे लिख दिया, बालक है और विसर्ग लगाया।
बालक है, और उसके बाद में क्या लिखना है, खेलति। बस केवल आपको क्या करना है, केवल प्लस का चिन्ह हटाना है और विकल्प रूप में आपको लिख देना है बालक खेलति। ये रूप भी सही है और ये रूप वाला भी सही है। तो ध्यान रखें, तो ये संधि जो सत्व संधि का तीसरा नियम है, कैक है और कफ है पश्चात में हो, तो आपको संधि कैसे करनी है, विकल्प से करनी है। यानी कि वहां पर एक जगह तो आपको अर्ध विसर्ग कर देना है और एक जगह आपको उसको विसर्ग के रूप में ही लिखना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, कृषक है कर सकती, तो क्या करना आपको, एक तो अर्ध विसर्ग कर दिया और दूसरा क्या करेंगे, इसको वैसे वैसे लिख दीजिए, कृषक है और कर सकती, कृषक है कर सकती। तो इस प्रकार से आपको सभी रूपों को बनाना है। और यदि कोई सा भी इस प्रकार का उदाहरण आता है कि प्रथम पद के अंत में विसर्ग हो और दूसरा पद कैक है या पैक है से प्रारंभ हो, तो वहां पर आपको क्या करना है, उस विसर्ग के स्थान पर अर्ध विसर्ग करना है। और यदि विकल्प से यदि आप रूप बनाते हैं तो वहां पर आपको प्लस का चिन्ह हटाकर उसको वैसे वैसे लिखना है। तो ये देखिए हमने क्या है, आज सत्व संधि, ये दो उदाहरण मैंने आपके लिए छोड़े हैं। ये दो उदाहरण क्या है, आपके लिए है कि इसमें वैकल्पिक रूप क्या बनेगा वो आपको बनाकर इसमें लिखना है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।